बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन अरबी ज़ुबान में मक्की को नहल कहते हैं। अल्लाह ताला ने क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक सूरत नाजिल फरमाई जिसका नाम सूरत नहल है। इस सूरत में शहद और शहद की मक्की के फ़ज़ाइल और इसके फ़वाइद व मुनाफ़ा का तज़किरा फरमाया है जो काबिल ज़िक्र है, और दर हकीकत ये मक्खियाँ अजायबात आलम की फहरसत में एक बहुत ही नुमाया मकाम रखती हैं। इस मक्की की चंद हुसूसियात हस्ब ज़ेल है। इस मक्की की घरों यानी छतों का डिसिप्लिन और निज़ाम अमल इतना मुनज़्ज़म और बाकायदा है कि गोया एक तरक्याफ्ता मुल्क का निज़ाम सुल्तनत है जो पूरी निज़ाम और इंतज़ाम के साथ नज़म मुमलिकत चला रहा है, जिसमें कोई हलल और फसाद रोनमा नहीं होता। हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में ये मक्खियाँ इस तरह रहती हैं कि इनका एक बादशाह होता है जो जिस्म और कद में तमाम मक्खियों से बड़ा होता है। तमाम मक्खियाँ इसकी क़यादत में सफ़र और क़याम करती हैं। इस बादशाह को यासूब कहते हैं। इनका यासूब इन मक्खियों के लिए तक़सीम कार करता है और सबको अपनी अपनी ड्यूटी पर लगाकर काम करवाता है। चुनांचे कुछ मक्खियाँ मकान बनाते हैं जो सुराहों की शक्ल में होता है। ये मक्खियाँ इन सुराहों को इतनी खूबसूरत और यकसानियत के साथ मुसद्दस ची गोशों वाला शक्ल का बनाती हैं कि गोया किसी माहिर इंजीनियर ने प्रकार की मदद से इन सुराहों को बनाया है। सबकी शक्ल बिल्कुल यकसा और एक जैसी, सबकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई बिल्कुल बराबर होती है। कुछ मक्खियाँ यासूब के हुक्म से अंडे बच्चे पैदा करने का काम अंजाम देती हैं। कुछ शहद तैयार करती हैं, कुछ मोम बनाती हैं, कुछ पानी लाती हैं, कुछ पहरा देती रहती हैं। मजाल नहीं कि कोई दूसरी मक्खी इनके घर पे दाखिल हो सके। ये मक्खियाँ फलो फूलू वगैरह का रस चूस चूस कर लाती हैं और शहद के खजाने में जमा करती रहती हैं, और फलो फूलू की तलाश में जंगलों और मैदानों में सैकड़ों मील अलग अलग दूर दूर तक चली जाती है, मगर ये अपनी चतु को नहीं बोलती और बिला तकल्लुफ़ किसी तलाश के सीधे सैकड़ों मील के दूरी से अपनी चतु में पहुंच जाती हैं। ये मक्खियाँ मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ जायक़ों का शहद तैयार करती हैं, कभी सुर्ख, कभी सफ़ेद, कभी सियाह, कभी जर्द, कभी फतला, कभी गाढ़ा। मुख्तलिफ मौसमों में और मुख्तलिफ फलों फूलों की बदौलत शहद के मुख्तलिफ रंग और जायके बदलते रहते हैं। ये अपनी छत्ती कभी दरख्तों पर, कभी पहाड़ों पर, कभी घरों में, कभी दीवारों के सुराहों में, कभी ज़मीन के अंदर बनाया करती हैं, और हर जगह यकसा डिसिप्लिन और निज़ाम के साथ इनका कारखाना चलता रहता है। नाफरमान और बागी मक्खियों को इनका यासूब मुनासिब सजाएं भी देता है, यहाँ तक कि बाज़ को कत्ल भी करवा देता है और सबको अपनी कंट्रोल में रखता है। कभी कोई शहद की मक्खी किसी नजाकत पे नहीं बैठ सकती, और अगर कोई बैठ भी जाए तो इनका बादशाह यासूब इनको सज़ा देकर चत्ती से निकाल देता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस शहद की मक्खियों की मिसाल का हुद्वा पढ़ते हुए इरशाद फरमाया। तर्जुमा: और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छतों में, फिर हर किस्म के फल में से खा, और अपनी रब की राह चलकर तेरे लिए नरम व आसान है। इसके पेट से एक फीनी की चीज़ रंग बरंग निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है। बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। अल्लाह ताला ने शहद को तमाम बीमारियों के लिए शिफा फरमाया है। चुनांचे बास अमराद में तन्हा शहद से शिफा हासिल होती है, और बास अमराद में शहद के साथ दूसरी दवाओं को मिलाकर बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसा कि माजूनों और जवारिशों और तरह तरह के शरबतों के ज़रिए तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है, और इन सब दवाओं में शहद शामिल किया जाता है। इसी तरह सिकंजबीन में भी शहद डाली जाती है जो पेट के अमराज के लिए बेहद मुफीद है। बहरहाल हर मुसलमान को ये ईमान रखना चाहिए कि शहद में शिफा है। इसलिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने शहद के बारे में इरशाद फरमाया कि शिफ़ाउल लिन्नास, यानी इसमें लोगों के लिए शिफा है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना और अपना अहल वयाल और ख़ास तौर पर अपने माँ बाप का ख्याल रखें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।